हम्म। तो ये अब लैटरिन भी हो रही है, पेशाब भी हो रहा है। हम्म। हाँ, सब कुछ हो रहा है। दिल्ली में और क्या समस्या थी इनके पास? आ दिल्ली में क्या इनको हुआ था? ऐसा था कि वो जैसे 20 बरिस से हाँ। ऊपर हो गया, उनकी हाँ। दवा चल रही थी। जैसे शुगर तो अभी जल्दी हुआ, हाँ। और फिर उसके बाद हार्ट और किडनी, फेफड़ा, हाँ। ये सब डैमेज हो गया। जी। फिर उसके बाद जो है कि वही हम 3 महीने पहले इनको बुलाए थे कि आप एक बार घर आ जाइए, हम अपना इलाज कर दें, हम्म। फिर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, जो लिखा होगा वही होगा। हम्म। हाँ, तो फिर नहीं आए। हम्म। लास्ट में जब सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में कहीं 2.5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 5 लाख लगाए, हम्म। सब डॉक्टर सब वहाँ से निकाल दिए, बोले घर जाइए आप, रेस्ट करिए। हाँ, डॉक्टर का इंतजार करिए। हाँ, फिर मैं यहाँ खुद बुला लिया उनको, हम्म। और बुला के तो डॉक्टर साहब के यहाँ लेके गया घर पे, डॉक्टर साहब को दिखाया। हम्म। तो सलाह, दवा भी लिए और सलाह भी लिए, तो डॉक्टर साहब बताएं कि नहीं, जो है कि इनका खाना और पानी हम्म। दोनों बंद कर दीजिए। हम्म। 1 सप्ताह इसी तरह चलते रहिए, हम्म। और जब इनको प्यास लगे तो 1 चम्मच पानी इनके मुंह में सिर्फ डालिए कि गला भीग जाए, सूखे न। हम्म। वही चला रहे हैं। हम्म। और लैटरिन और पेशाब दोनों बहुत अच्छा हो रहा है। पहले। अंदर जितना कचरा था सब धीरे धीरे निकल रहा है। हाँ। हाँ, और आज सुबह में जो है कि सो के उठे तो घर वालों से जो है कि मांग रहे हैं कि हमको भेली दो, चाहे चीनी दो। हम्म। तो वो लोग बोले कि नहीं, अभी आएंगे, हमको बताएं कि नहीं, अंबिका अभी आएंगे तो वही आपको देंगे। फिर मैं गया तो पूछा उनसे कि क्या मांग रहे हैं आप, तो बोले मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, तो वहाँ से पानी पिला दो। हम्म। तो उनको 2 चम्मच पानी पिलाया, फिर बच्चों को भेजा दूध जूस के लिए। हम्म। तो वो लोग गए हैं, लेके आएंगे, मैं जाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो उनको 2 चम्मच जूस पिलाऊंगा। मतलब 2-2 चम्मच करके जो है कि दिन में कम से कम 4 बार उनको देता हूँ, तो 8 चम्मच हो जाता है। हम्म। हाँ, तो 100 ml के बराबर हो जाएगा 8 चम्मच। हाँ, और इनकी लैट्रिन और पेशाब दोनों बंद हो गई थी। और दोनों बंद हो गई थी, किडनी बिल्कुल एकदम खराब हो गई सीरियस थी। कंडीशन में थे। हम लोग उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि बचेंगे। हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ से जो है कि धीरे 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 आज 23 तारीख को हम लोग दवा लाए थे। अच्छा। अब दोनों टाइम लैटरिन हो रही है, दिन में भी हो रहा है। हाँ। और बिल्कुल जितना दवा की कचरा था सब धीरे धीरे बाहर हो रहा है। हाँ। पेट में थोड़ा सा सूजन टाइप है, जैसे फोड़ा नहीं बनता है तो थोड़ा सूज जाता है, हाँ। हाँ। उसी टाइप है। तो डॉक्टर साहब से बताए तो बोले कि वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम्म। हाँ, और इनकी डॉक्टर साहब की दवा से अब हम लोग क्या बोले, हम लोग तो खुद ही जानते हैं कि नहीं क्या होने वाला है। हाँ, बस हम लोग सिर्फ दूसरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। अब ये समझ लीजिए कि अब सीरियस पेशेंट को छोड़ दिया गया कि आप जाइए घर पे। हाँ, और अगर ये घर पे नहीं लाते, आईसीयू में भर्ती कर देते तो आईसीयू से ही गायब हो जाते। दिल्ली में आईसीयू में भी थे। आईसीयू में ही थे तो आईसीयू में भी क्या हुआ, यही सब हुआ होगा। वही हुआ कि डॉक्टर जब रिपोर्ट देखे तो डायरेक्ट बोले कि आप ले जाइए घर पे, वो मैं सबका। दवा ववा दे रहा हूँ, वहीं पे आप लोग खिलाइए और सेवा करिए। हम्म। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जब डॉक्टर बोल दिए कि घर पे ले जाइए, सेवा करिए, हम्म। तो वो तो समझ गए कि नहीं क्या उनको बीमारी है। उनको कैंसर का भी बीमारी है। हम्म। हाँ, और धीरे धीरे जितने अब दिन और शरीर पे कोई बहुत बड़ा वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना खाने का। नहीं नहीं, कुछ नहीं, उनको ऐसा लग ही नहीं रहा। चेहरा और जो है कि स्ट्रांग होता चला जा रहा है। हाँ, वो ग्लो होता रहेगा, वो हाँ, तो नहीं पड़ता है। कल तो डॉक्टर साहब का जयकारा लगा रहे थे। हम्म। हाँ, कल जैसे कल 27 तारीख थी, 26 तारीख को हमने उनको जब गया पास में, हम्म। तो बोल रहे हैं कि मेरे भाई मेरे को कुछ खिला दो। हम्म। मैं बोला आपको खिलाऊंगा उसी शर्त पे कि आप उठ कर यहाँ से चलेंगे, डॉक्टर साहब से मिलेंगे तब। हम्म। तो बोले चलिए ठीक है। हम्म। तो कल वही बोल रहे हैं कि एक बार मिला दो डॉक्टर साहब से, भगवान ने क्या बनाया है उनको, ये अंदर एक भी टिकिया नहीं जा रही है, और बीमारी धीरे 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 हमको रिलैक्स मिलना चालू हो रहा है। तो कुछ है ही है नहीं है। हाँ, हम्म।
उनको जैसे दवा खाने की आदत पड़ गई थी ना। भाई देखिए यही होता है कि सुबह नाश्ते में, दोपहर में, शाम को, हम्म। मतलब 5 टैबलेट 6 टैबलेट, उसके बाद इससे काम नहीं चला तो इंजेक्शन कुचवा ले रहे हैं। हाँ हाँ। मतलब क्या कर रहे हो, इस शरीर को क्या बना के रखा है क्या बना के रखे हैं। कि साला खाली केमिकल भरो, हाँ और जितने केमिकल जा रहे हैं शरीर में किसी न किसी अंग को प्रभावित कर रहे हैं। जी और यही हमें लोगों को सिखाना है कि देखो भाई, बीमारी की मतलब दिमाग अगर नहीं है तो हमसे सीख लो। जी जी। बीमार पड़ क्यों रहे हो इसका कारण बता दो तुम, खाली हाँ ये जान लो। हाँ। अब बीमार हो गए तो दवा क्या कर रहे हो इसको भी जान लो। हम्म। बीमार पड़े, खेती में डाई यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डाल के उसको खा के बर्बाद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे शरीर में जो अंग हमारे फ्रेश होने चाहिए थे उसमें केमिकल की एक लेयर चढ़ी हुई है। जी अब जी। वो अंग घुट रहा है, काम करने हाँ। की उसकी इच्छा है लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं, उसको हमने बांध के रख दिया है। हम्म। अब वो बांध के दिया खा के हमने, अब दवा जी करने जा रहे हैं तो जी। दवा भी वही ले रहे हैं हाँ। जिस चीज ने हमें बीमार बनाया है। जी जी। ये जिस तरह से खेती में डाली जाती है तो उसको धीरे धीरे प्रभावित करती है, उसको खाने से कोई तुरंत मर नहीं जाता है। नहीं नहीं। उसी तरह से दवाइयों को भी खाने से आप तुरंत मर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा काम करती है तो थोड़ा सा नहीं करती है। हाँ। इसी को इलाज का नाम दे रहे हैं। जी तो इससे अगर बहुत सारे पेशेंट हैं जो अभी शुरुआती कंडीशन के होते हैं, अगर वो चेत जाए यहाँ पे, हाँ। किसी को बुखार हो जाए, टाइफाइड मलेरिया है, बुखार है, छोड़ नहीं रहा है, वो कहीं न जाए, बस यहाँ से दवा शुरू कर दे, हम्म। 1 महीने दवा करेगा, बुखार एकदम सही हो जाएगा। जी। चाहे टाइफाइड मलेरिया किसी का कितना भी पुराना हो, हाँ। है ना। हम्म। बहुत ज्यादा समय लगेगा तो 3 महीना लगेगा, 3 महीना। लेकिन 3 महीने के बाद वो बुखार नहीं रहेगा। हाँ। अगर उस बुखार ने आपके शरीर में और सारी बीमारियों को जनरेट कर रखा है तो थोड़ा और समय लगेगा, हाँ। लेकिन आप ये क्लियर हो जाओगे कि आपकी सारी बीमारियां यहाँ से दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगे। हाँ। यही लोगों को समझाना है। हाँ। हाँ। आप जो आज प्रैक्टिकल कर रहे हो अपने यहाँ, ये साला हंगामा मचा देगा आपके गांव में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको